नमस्कार। निजीकरण पर एक बार फिर बस्तर की राजनीति में उबाल आने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने खुलकर कहा है कि हम खदानों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते हैं। सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने भी निजीकरण पर अपना विरोध प्रकट किया है। अब भाजपा की बारी है। सुशासन तिहार में बिजी भाजपा क्या अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी? ये बड़ा सवाल है। अगर भाजपा निजीकरण का विरोध करती है तो बताए, समर्थन करती है तो बताए कि पहले विरोध क्यों कर रही थी। 12 में से 8 विधायक हैं, एक मंत्री, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि निजी उद्योगपतियों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ या ना में जवाब आना चाहिए। जो रुंगटा स्टील और आर्सेलर मित्तल को बेचा गया है पहाड़ खनिज संसाधन का, वो सही है या गलत, इसका बयान आना चाहिए। वे आखिर मौन क्यों हैं? दीपक बैज कहते हैं कि बस्तर में हो रहे निजीकरण पर भाजपा नेता समर्थन कर रहे हैं या विरोध, ये बस्तर की जनता को बताएं। हिंसक अखबार लिखता है कि नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का मुद्दा बस्तर की राजनीति में अभी भी छाया हुआ है। उल्लेखनीय है कि बस्तर के भाजपा नेता भी नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा बस्तर की 4 खदानों को निजी हाथों में सौंपे जाने के मुद्दे पर राजनीतिक पारा गरमाने लगा है। कि नक्सलवाद समाप्ति के आड़ में ये अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को यहाँ के खनिज संसाधन को सौंपने आ रहे हैं और हमारा दावा सच भी हुआ, क्योंकि आप बैला डीला की हमारी लोयस की खदान को, पहाड़ को, रुंगटा स्टील को बेच दिया, आर्सेलर मित्तल को बेच दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आरती स्पंज को उन्होंने बेच दिया। इन खदानों को 50 साल के लीज में दे दिया। आखिर क्यों? क्या हमारा दावा सही साबित नहीं हुआ? क्या जिस चीज की हमको शंका थी, जिस चीज को हम लगातार प्रश्न उठाते रहे कि ये हमारे खनिज संसाधन को बेचने के लिए बस्तर लगातार आ रहे हैं, वो सही साबित हुआ। और फिर मैं कह रहा हूं, बहुत जल्द ही अडानी का एंट्री होने वाला है। अडानी का भी एंट्री हो जाएगा, आप देखते रहना। उस दिन कहना मेरा दावा गलत है। सीपीआई नेता मनीष कुंजाम और कांग्रेस दोनों ने ही निजीकरण का विरोध किया है और कहा है कि बस्तर की खदानों का संचालन सिर्फ और सिर्फ एनएमडीसी को करना चाहिए। कांग्रेस ने निजीकरण के खिलाफ किरंदुल से दंतेवाड़ा तक न्याय यात्रा भी निकाली है, लेकिन इस मामले पर भाजपा के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है। सवाल यह है कि भाजपा के नेता जिस तरह से नगरनार निजीकरण का विरोध करते हुए नजर आए थे, तो क्या इस बार भी निजी हाथों में खदानों को दिए जाने का विरोध करेंगे या फिर नगरनार स्टील प्लांट से सबक सीखकर इस बार सत्ता के साथ खड़े होकर निजीकरण का समर्थन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन निजीकरण के चलते एक बार फिर से बस्तर की राजनीति में उबाल आने वाला है, ये तय है। इन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं बॉन्ड के रूप में। रुंगटा स्टील ने दिया 50 करोड़, फिर आर्सेलर मित्तल ने दिया 50 करोड़, इसलिए उनका कर्ज का अदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार। क्योंकि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई आदिवासी हितों के साथ ही राजनीतिक हित से भी जुड़े हैं।